नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। राजनीति भी गजब का खेल है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हंगामा वेस्ट बंगाल को लेकर के है और वहाँ के मुख्यमंत्री वो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी संघर्षशील नेता के रूप में जानी जाती है। बीजेपी काफ़ी अटैकिंग मूड में है और उसने इस बार ठान रखा है कि हर हाल में ममता दी की विदाई करनी है। इसी बीच में जिस तरीके से ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चोट लगी, उसने नया रुख अख्तियार कर लिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ममता बनर्जी उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हमला हुआ है। हमला किसने किया? बीजेपी ने। जब आप मुख्यमंत्री हैं, आपके साथ इतने सुरक्षाकर्मी हैं, तो बीजेपी कैसे हमला कर सकती है? इसका जवाब सीधा सीधा नहीं है। फिर चश्मदीद जब सामने आए तो पता चला कि एक खंभे की वजह से ये दुर्घटना हुई थी, हादसा है, किसी ने कोई हमला नहीं किया। ये मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया, लेकिन क्या सच है इसका अभी हम दावा नहीं कर रहे हैं। ये तो जो चश्मदीद सामने आए, जो बीजेपी कह रही है और जो ममता दी और उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं। लेकिन ममता दी को चोट लगी तो जिस राज्यपाल जगदीप धनखड़ से उनकी बिल्कुल नहीं बनती है, वो देखने के लिए तत्काल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। इसके अलावा और भी कई बीजेपी के नेता और नेत्री अस्पताल गए। बेशक उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सहानुभूति प्रकट करने के लिए गए। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव के बीच में ममता बनर्जी को जो चोट लगी है, उसका नतीजा क्या होगा? कितना फर्क पड़ेगा? क्या टीएमसी को इसका नुकसान होगा या टीएमसी को फायदा होगा? क्योंकि राजनीति में सब कुछ नफा नुकसान के नज़रिए से देखा जाता है। तो यदि इतिहास पे गौर करेंगे तो ऐसे मामले ज़्यादा है जिसमें सहानुभूति का फायदा मिलता है। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उसके 2-2.5 महीने बाद चुनाव हुए थे, जिसमें कि जो कांग्रेस है उसको 542-43 में से 425 सीटें मिली थी। वहाँ से जीती थी जहाँ से वो कभी नहीं जीती थी। उसी आंधी में अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए थे। उसके बाद आप सीधे चले आएंगे 90-91 के दौर में, तो आपको याद होगा कि राजीव गांधी की जब हत्या हुई तब 211 लोकसभा सीटों के चुनाव हो चुके थे। तो जो उनकी हत्या से पहले 211 सीटों पर चुनाव हुए थे और जो उनकी हत्या के बाद जितने सीटों पर चुनाव हुए, दोनों के परिणाम में जमीन आसमान का अंतर हो गया था। यानी कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया था, सहानुभूति वोट उधर चला गया था। आपको केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनका थप्पड़ कांड याद होगा, बहुत चर्चे में रहे थे। तो जो कुछ भी ये हुआ था उसका फ़ायदा उनको भी मिला था, लेकिन हर बार ऐसा फ़ायदा मिलता है ऐसा नहीं है। बिहार में जब चुनाव के ऐन मौके पे केंद्रीय मंत्री और लोजपा के प्रमुख रहे रामविलास पासवान का निधन हुआ, तो उनके बेटे जो है चिराग पासवान ने उसका लाभ उठाने की कोशिश की, बेहोश भी हुए और उनके नाम को यूज भी किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब पूरा इतिहास से कई घटनाओं को देखेंगे तो पाएंगे कि सहानुभूति वोट मिलता है। तो क्या ममता बनर्जी ने सहानुभूति पाने के लिए ऐसा किया? क्या उनको लग रहा है कि बीजेपी इस बार सत्ता छीन लेगी? आखिरकार बीजेपी के नेताओं में बेचैनी क्यों है? तो जो अंदर की खबरें आ रही हैं कि बेशक चोट ममता बनर्जी को लगी है, चाहे वो अटैक किया गया हो, चाहे वो हादसा हो, चोट ममता बनर्जी को लगी है, दर्द बीजेपी को हो रहा है। बीजेपी को इस बात का डर है कि जो ममता बनर्जी का अस्पताल से तस्वीरें जारी हो रही है और जिस तरीके से वो लाचार बेबस दर्द से कराहते तड़पते दिख रही है, उसका सहानुभूति वोट उनको मिल सकता है। इसीलिए बीजेपी जो है के नेता जो है उनको देखने भी जा रहे हैं और अलग तरह के दावे भी किए जा रहे हैं कि ये सब स्टंट है, ड्रामेबाजी है, पॉलिटिकल गिमिक है, चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। और दूसरी तरफ टीएमसी कह रही है कि किस तरीके से दिलीप घोष ने पहले बोला, फिर उसके बाद डीजीपी को हटाया गया, फिर ये कहा गया कि देखिए 10 मार्च को कि 5 बजे के बाद क्या होने वाला है, फिर 6 बजे ये घटना हो जाती है। मतलब इसको किसी तरीके से जोड़ा जा रहा है कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है। और अभी हाल के दिनों में जिस तरीके से वहाँ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुआ, कैलाश विजयवर्गीय के साथ हुआ, कि वहाँ पे मार पीट और संघर्ष बहुत मामूली बात है। वो चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, अटैक होता रहता है। वहाँ के कुछ कल्चर में कह सकते हैं कि ऐसा है। तो
इसका मतलब ममता बनर्जी को चोट लगी ये उतनी बड़ी बात नहीं कि बड़ी बात ये होने जा रही है कि इसका चुनाव में कहीं उनको फायदा तो नहीं मिल जाएगा, और इसीलिए बीजेपी घबरा रही है। और ये राजनीति है, राजनीति में जो जीता वही सिकंदर। हथियार कौन सा आजमाया था ये नहीं देखा जाता है, सिर्फ जीत और हार देखी जाती है। तो पूरे घटनाक्रम पर हम नजर बनाए हुए हैं, जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।